विगत दिनों आपने धार्मिक तालाब के मामले में को लेकर और फिर उसके पहले सिनेमा हॉलों को लेकर कि कुछ माफियाओं का इस तरह का षड्यंत्र है, खासकर वो मुस्लिम वर्ग के लोग थे। मुस्लिम वर्ग के ही लोग हैं। हाँ, अब कुछ जानकारी आई है कि अब आपके खिलाफ भी एक बड़ा षड्यंत्र उन लोग रच रहे जी हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लड़ाई जो भूमि माफियाओं के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, और आपने सिनेमा का भी बताया, पूरे बनारस के सिनेमा हॉलों की भी लड़ाई लड़ रहा हूं। सब सिनेमा हॉल बिक गए कौड़ी के भाव, और दाऊद इब्राहिम कास्कर जो भगोड़ा है इंडिया का, जूता खोर है 2 कौड़ी का साला है, वो दाऊद इब्राहिम का भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट है पैसे का, ड्यू टू अबू आजिम विधायक बंबई रहने वाला आजमगढ़ का। अबू आजिम के जरिए ये सब अब्दुल्ला बौना जो घर से फरार है, इसके ऊपर एजेंसी की नजर है। मीनार वाले ये भी साले बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं। मीनार वाले आफ्ताब आलम और मेहताब आलम में दोनों सगे भाई हैं, और हाजी असलम का लड़का या हाजी असलम का लड़का अहमद महफूज यासीन डिजाइनर दिन रात डिजाइने कर रहा है। हमारी मर्डर का ब्लूप्रिंट यही बनाया है, ब्लूप्रिंट। और समीम बानो भी इनके साथ हैं। ये सभी लोग जो पोखरा तीर्थाटन का स्थल पोखरा को पाट कर और बनवा लिया, हिंदुओं की जमीन थी, वो राजा मोती चंद की जमीन थी, रिकॉर्डेड ओनर है नगर निगम में लगातार 1976 तक नाम उनका चला रहा है। अब ये लोग जो है बदहवासी के हालत में पकड़े अबू आजिम को, विधायक महाराष्ट्र रहने वाला आजमगढ़ का, वही ब्लास्ट के आरोपी भी थे। 1992 मुंबई बम ब्लास्ट कांड, जिसमें 350 हिंदुओं की मौत हुई थी और 750 से ऊपर गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये वही अबू आजिम है, गुंडई करता है। ये 200 बार जेल में जाकर सेंट्रल जेल में ब्रजेश सिंह से बात किया। ये 200 बार जांच करा ली जाए। कभी कभी रात भी टिक जाता था। दोनों साले बाहों में बाहें डाल के एक ही चारपाई सो जाती थी। अब वो दूसरा चारपाई कहां से जेल में आ जाएगा रात को, मुर्गा खा के टांग तोड़ के। तो हमारा दुश्मन है ब्रजेश सिंह, ये सब जानता है। और ये सब लोग इनके माध्यम से, अबू आजिम के माध्यम से, सारे नाम जो मैंने बताए हैं, ये सारे लोग मेरी हत्या के लिए प्रयासरत हैं। अब जो भी डील इसमें हुआ हो, इसमें डील जो हमको सुनने में आ रहा है यही हुआ है कि पोखरा का जो जमीन है और जो भी उस पर कंस्ट्रक्शन है, वो सब तोड़वा के अबू आजिम जो है अपना बढ़िया बनवाएंगे ब्रजेश सिंह की पार्टनरी में। ठीक है। और वही सिनेमा हॉल का भी हाल है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग अबू आजिम के जरिए ब्रजेश सिंह माफिया जो तुलसी मानस जो है रामचरितमानस याद कर रहे हैं। इनके जवाब पर कभी गुंडई थी, अब रामचरितमानस दिखा रहे हैं कि हम बड़े रामचरितमानस वाले हैं। राय साहब बगीचा रानी पुष्पलता का गला दबवाकर हत्या करवाकर पुष्पा सिंह को लगाकर ब्रजेश सिंह ने उसके मरने के बाद अपने ही आदमी को के नाम से उसका पैसा 1.25 करोड़ बैंक से निकाल लिया, जिसमें मुकदमा मैंने दर्ज करवाया। ब्रजेश सिंह के लड़के सिद्धार्थ सिंह के नाम भी मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, गवाह मैं हूं रानी साहब वाले मामले में। ब्रजेश सिंह के खिलाफ सिकरौरा कांड में भी मैं अहम
भूमिका अदा किया और लिखा पढ़ी में मैं पैरोकार था हीरावती यादव जी का। ये सभी लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं और सब सेट हो गया है। सब एक राय, ये सभी लोग एक राय होकर आपसी षड्यंत्र के तहत हमें मारने की बात तय कर ली है। ठीक है, अब इसके पीछे जो भी डील हो मुझे नहीं मालूम। ब्रजेश सिंह, तो अगर मेरी हत्या होती है, अलावा मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट न्यूज है, खाड़ी देशों में यहां की लड़कियों की, नाबालिग लड़कियां भी जिसमें शामिल हैं, ये सारे लोग अब्दुल्ला से लेकर हाजी असलम से लेकर और यासीन डिजाइनर, शमीम बानो, आफ्ताब मोहताब, मीनार वाले, हाथी वाले, घोड़ा वाले, गधा वाले, इस साले गधा वाले हैं, बन गए जो है मीनार वाले। कहाँ से मीनार की पता नहीं कहाँ से लूट के लाए हैं साले। इतना बनारसी साड़ी में फायदा है। इन सालों ने जमीन सिनेमा हॉल में जो है 10-10 करोड़ 14-14 करोड़ की जमीनें लिए हैं, सब प्लाट है। कोई ईडी जांच करने वाला है? तो ये लोग वहां ले जाकर धर्मांतरण करा के और शेखों के हवाले कर रहे हैं। ये भी धंधा इनका जोरों पर है। अब्दुल्ला अभी भी जो है बनारस में नहीं है और ये भागा हुआ है इधर उधर पैरवी सरवी करने में। खैर, मेरे कंप्लेंट पर संज्ञान लिया जा चुका है। मैं समझता हूं 1-2 दिन में सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी और कल या परसों हमसे FIR मांगा गया है अधिकारियों द्वारा, तो मैं FIR भी इन सभी लोगों के खिलाफ दे रहा हूं। और अगर मेरे ऊपर गोली चली, मेरी हत्या का प्रयास किया गया, तो ब्रजेश सिंह समेत आपके ब्रजेश सिंह समेत और ये सारे लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे और इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। है, मैं बस यही कहना चाहता हूं, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। राकेश नायक वतन पर मर के शहीद होना चाहता है और इसी तरीके से शहीद कौन होगा? जो बड़े बड़े माफिया से ये सब इतने बड़े बड़े ये बैठे हैं फंड फैला के, तो ठीक है, हम गोली खाकर शहीद होने को तैयार हैं, लेकिन हमारा शहादत नौजवानों को प्रेरणा देगी लड़ने की, ऐसे लोगों को समझने की और लड़ने की। अबू आजिम भी मेरी हत्या का जिम्मेदार होगा। मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, अबू कलाम आजाद साहब अमर रहें, अब्दुल हमीद अमर रहें, और आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहें, भगत सिंह राजगुरु ये लोग भी अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें, लाला लाजपत राय अमर रहें, और ये सारे लोग अमर रहें। और अलावा इसके इंदिरा गांधी जी भी अमर रहें, राजीव गांधी जी भी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, और अमर रहें सरहद पर मरने वाले, सरहद पर शहादत देने वाले सैनिक, वो भी अमर रहें। उनके परिवार को भगवान मजबूती प्रदान करे, परिवार आगे बढ़े। और किसान अन्न का दाता है, फिर भी भूखा प्यासा है। आज किसानों की हालत बेहतर नहीं हो पा रहा है। प्रयास केवल सरकार द्वारा किया जा रहा है, कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसानों का दिया हुआ रोटी पूरा विश्व खाता है।
वही अनाज हमारे पेट में जाता है, हम उनका एहसान कैसे भूल सकते हैं। तो किसानों की भी जय हो। और जो आपके सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते,